Hello everyone, the topic of this presentation is molecular nature of mutation. As a user of mine commented to make a video on mutation, so here it is. Let's begin. In this video, we will learn about what is mutation, what are the features of mutations, what are the causes, and how many types of mutation are there. So let's study first what is mutation. A mutation is a change in DNA nucleotide sequence. डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर कोई भी रैंडम चेंज होगा अगर, जिस वजह से वो उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। इट इज़ एब्रप्ट शिफ्ट, एब्रप्ट अचानक से इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस which causes an organism morphological traits to change. Morphology means their outer appearance, the phenotypic characters. And such type of change is called heritable. Therefore हम म्यूटेशन को heritable change भी बोलते हैं. Now mutation is defined as an heritable change in the sequence of nucleotide of DNA. In other language we can say this. अब जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर म्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट, वाइल वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर म्यूटेशन नहीं होता उनको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। अब ये जो म्यूटेशन का टर्म था ये सबसे पहले ह्यूगो डिवरीज ने दिया था इन 1890। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ म्यूटेशंस। तो फीचर्स की ये बात है कि वो चेंज इन नंबर होता है। इट इज़ अ चेंज इन द नंबर, या तो नंबर में या फिर अरेंजमेंट में, किसके, हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड AATCTA है, सो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा AATGCTA, दिस G इज एडेड, ये अलग से ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ, इसके चेंज नंबर में चेंज हो गया, और इसके अरेंजमेंट में भी चेंज हो गया। सो दैट्स फॉर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। नाउ व्हाट इज हेरिटेबल चेंज। इट इज अ हेरिटेबल चेंज मीन्स इट कैन ब्रिंग अ चेंज in the morphological characters. It is a permanent change and hence it is inherited in the material and DNA effects. It can also be harmful and it can be beneficial as well, and sometimes उसका कोई effect भी नहीं होगा। उसके कुछ attributed होते हैं जो कि random chance event से होते हैं, और ये मिस्टेक्स की वजह से भी हो सकता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे मिस्टेक हो जाए, डीएनए जो है हमारा n था 2n हो जाए, उसके बाद में हमारा वो डिवाइड ही ना हो, या n था और उसमें कुछ एडिशनल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए या कुछ डिलीट हो गए, सो दैट आल्सो कॉजेज म्यूटेशन। एंड इट आल्सो कैन बी कॉज डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स, जो डीएनए को डैमेज करते हैं एजेंट्स, उनकी वजह से भी हो सकता है। और वो डैमेजिंग एजेंट्स आपके कैसे भी हो सकता है, फिजिकल जैसे कि रेडिएशंस, या फिर केमिकल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। तो म्यूटेशन दो टाइप का होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे कि इनका नाम इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट मीन्स सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर चेंज होगा, चाहे तो आपका बेस पेयर ऐड हो, चाहे डिलीट हो, चाहे कि वो सब्सटीट्यूट हो, लेकिन it will be a difference of a point only. Frame shift mutation, now here the name only signifies frame shift. In this type of mutation the frame is shifted. Why? Because of addition, deletion of nucleotides which causes the reading frame of mRNA to change. We'll see that in the diagram. यहाँ पर इंसर्शन या फिर डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से सारा इंटायर फ्रेम चेंज हो जाता है, इसलिए जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो ज़्यादा ग्रेटर फिनोटाइपिक चेंजेस लाता है एज कंपैरिजन टू पॉइंट म्यूटेशन। एंड जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो एक जीन, स्पेसिफिक जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में रिप्लेस होने की वजह से, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, एडिशन या डिलीशन से भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो वो 3 टाइप्स का होता है, साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस। टाइप्स तो 3 हैं, बट उनका जो इफेक्ट है वो 2 टाइप का ही होगा, या तो ट्रांजिशन होगा या आपका ट्रांसवर्शन होगा। ट्रांजिशन में क्या होता है, जब आपका पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है, कैसे, एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाए, या फिर एक पिरिमिडिन की जगह दूसरा पिरिमिडिन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ATGCA, दिस इज द नॉर्मल सीक्वेंस। म्यूटेशन में क्या हुआ, प्यूरिन की जगह पर दूसरा प्यूरिन आ गया, GTGCA, तो यहाँ पर ये आपका प्यूरिन का हो गया। या फिर
ATGCA was a normal protein, but ACGCA pyrimidine का pyrimidine से conversion, ट्रांजिशन होना। ट्रांसवर्जन इज जब एक सब्स्टिट्यूशन हो pyrimidine का प्यूरिन के साथ, या फिर एज वाइस वर्सा प्यूरिन का pyrimidine के साथ। फॉर एग्जाम्पल ATGCA वॉज नॉर्मल, ए की जगह पर टी आ गया, TAGCA, सो दिस इज द चेंज, या CAGCA, तो pyrimidine, प्यूरिन की प्लेस पर pyrimidine ऐड होना। अब हम इसे डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा DNA था TAG, उसका अपोजिट सीक्वेंस था, इफ दिस इज 5' to 3' देन दिस इज 3' to 5'। अब इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन आया, तो क्या हुआ इसमें, फर्स्ट जो आपका प्यूरिन था वो चेंज हो गया म्यूटेशन की वजह से। यहाँ पर इसके अपोजिट में टी आना चाहिए था, बट टी के जगह पर ए आ गया। जब ए आ गया तो उसका mRNA का जो सीक्वेंस रीड किया, दैट इज TTG, जिस वजह से जो आपका कोडोन बना वो बना AAC, जिसने कोड किया एस्पेरिजीन कोडोन के लिए। बट अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ATG के अगेंस्ट आता TAC, जिसके अगेंस्ट होता है ATG, एंड फिर वो UAC के लिए कोड करता है, जो कि हमारा टायरोसिन प्रोटीन अमीनो एसिड कोड करता, जो हमारा नॉर्मल प्रोटीन बनता है, जिसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं विदाउट म्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एस्पेरिजीन हुआ, दिस इज अ फॉल्टी प्रोटीन, सो दिस इज, एंड इसको हम मिससेंस भी कहेंगे कि कहाँ तो हमारा टायरोसिन बनना था, बट इन प्लेस ऑफ टायरोसिन एस्पेरिजीन बन गया। इट डजंट मेक एनी सेंस, इट इज मिससेंस। नॉर्मली अगर सेकेंड में हमारा जो म्यूटेशन हुआ वो लास्ट न्यूक्लियोटाइड की वजह से हुआ, जी का जी ही रह गया, जिस वजह से ATC बना, जिस वजह से उसने स्टॉप कोडोन के लिए फंक्शन नहीं करी। स्टॉप कोडोन जैसे ही हमारा ट्रांसलेट हुआ तो हमारा जो प्रोटीन प्रोडक्शन था वो रुक गया, दैट इज इनकम्प्लीट प्रोटीन बना। इसको हम बोलते हैं नॉनसेंस, यानी कि स्टॉप कोडोन का बनना, हमारा जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर है उसका स्टॉप हो जाना। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा प्यूरिन की जगह pyrimidine ऐड हो गया, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ATA, बट ये ATA भी U को कोड करता है, जिसकी वजह से टायरोसिन ही बना। एट द एंड हमारा प्रोडक्ट सेम बना, लेकिन म्यूटेशन की वजह से बना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन, कि जो हमारा प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया। सो साइलेंट म्यूटेशन इज अ न्यूट्रल म्यूटेशन, एंड इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन द कोडोन दैट कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड के लिए ही वो कोड करता है, देयरफॉर ओरिजिनल कोडोन की तरह। देयरफॉर वो जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल से, इस वजह से जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर या कंपोजिशन जो रहती है अनअफेक्टेड रहती है, और हमारा जो फिनोटाइप भी रहता है वो सेम होता है, लेकिन जीनोटाइप में चेंज आ जाता है। नॉनसेंस म्यूटेशन में हमारा ऑब्वियसली जो हमारा स्टॉप कोडोन ऑल्टर कोडोन की वजह से स्टॉप कोडोन बन जाता है, जिस वजह से आपका चेन टर्मिनेट हो जाता है, एंड इस टाइप के म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। देयरफॉर इसका जो प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, एंड विच इज कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल। ये जो नॉनसेंस म्यूटेशन होता है ये ग्रेटेस्ट चेंज आता है, बिकॉज ये प्रोटीन का प्रोडक्शन ही बंद कर देता है। नेक्स्ट इज मिससेंस म्यूटेशन। इसमें ऑल्टर्ड कोडोन्स जो होते हैं म्यूटेंट्स के, वो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ओरिजिनल से बिल्कुल डिफरेंट। ये जो होता है कंप्लीटली डिफरेंट चेंज कर देता है, जो अमीनो एसिड्स हैं उनको चेंज कर देता है। देयरफॉर ये प्रोटीन्स जो बनते हैं इनकी जो एक्टिविटी होती है, या तो इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती या फिर बहुत रिड्यूस्ड एक्टिविटी होती है। और अगर ये अमीनो एसिड जो होते हैं एक्टिव साइट्स में चले जाते हैं प्रोटीन के, तो ये जो होते हैं कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। इनकी वजह से फिनोटाइपिक चेंज आता है, क्योंकि हमारे डिफरेंट प्रोटीन बन रहे हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड की वजह का एडिशन होने की वजह से कंप्लीट फ्रेम का चेंज होना। फॉर एग्जांपल ये हमारा DNA सीक्वेंस है, इसके अंदर हमारी जो फ्रेम है वो है CAT विच कोड्स फॉर हिस्टिडीन, दिस इज अमीनो एसिड चेन। बट यहाँ पे क्या हुआ, एट वन पॉइंट हमारा A ऐड हो गया, सो हमारा जो कंप्लीट ट्रिपलेट्स का कोडोन का जो रीडिंग फ्रेम था वो CAT नॉर्मल, बट आफ्टर दैट इज ACA TCA, सो कंप्लीट फ्रेम इज चेंज, जिस वजह से हिस्टिडीन शुरू में तो ट्रांसलेट हुआ, बट फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स थियोनीन सेरीन, दैट इज मैल फंक्शनिंग प्रोटीन। सो दिस इज फ्रेम शिफ्ट व्हेन द टोटल फ्रेम इज चेंज्ड। सब्स्टिट्यूशन, इट इज अ एक्सचेंज बिटवीन द टू बेसिस। एक सिंगल
जो न्यूक्लियोटाइड है वो हट जाएगा और उसकी जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि रिप्लेसमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल AT की जगह AC का आ जाना। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है GAG हमारा कोडोन होता है जो कि कोड करता है ग्लूटामिन के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है A की जगह पर GTG ऐड हो जाता है, जिस वजह से वो कोड करता है वैलिन के लिए, जो हमारी नॉर्मल RBC को सिकल शेप्ड RBC बना देता है और अनीमिया करा देता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। एंड पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो सिंगल बेस पेयर के DNA में चेंज होने की वजह से हम उसे बोलते हैं पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे चेंज होना। अब हम बात करें कॉजेज की, तो वो होते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या होते हैं? कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो हमारे जेनेटिक, एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में चेंज ला रहे हैं और म्यूटेशन कर रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में आते हैं आपके जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, जो कि फिजिकली ब्रेक करते हैं डबल डी स्ट्रैंडेड DNA को, और जो DNA के जो लिंक टुगेदर करते हैं, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें ब्रेक कर देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो डायमर फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा DNA सीक्वेंस है, यहाँ पे क्या होगा, जो एडजेसेंट थायमिन या साइटोसिन होते हैं वो एक साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिस वजह से उनका डाइमर बन जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ये कोड नहीं हो पाता एंड ये म्यूटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट इज केमिकल। केमिकल में आता है आपके नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि क्या करता है DNA के एडेनाइन बेसिस को हाइपोजेंथाइन बेसिस में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से आपका एसाइक्लोविर इज द एग्जाम्पल, जिस वजह से एसाइक्लोविर का प्रोडक्शन होता है, जो कि आगे जाके प्रोटीन का प्रोडक्शन को बंद कर देता है, देयरफॉर म्यूटेशन कर देता है। अनदर एग्जाम्पल इज एलिमेंट्स जैसे कि आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन। बायोलॉजिकल म्यूटेशन में, म्यूटेजेंस में आपके आते हैं ट्रांसपोजोन्स एंड वायरसेस एंड ऑल्सो अ बैक्टीरिया, Helicobacteria, which increases the risk of stomach cancer. Do like, subscribe the channel and also comment your topic which you want me to make a next video on, and give your reviews in the comment box. And also the link to this slide share is present in the comment box. Please do find it. Thank you.